प्रतिदिन की भाग दौड़ भरी दिनचर्या में काम और घर परिवार से जुड़ी कई बातें आपको मानसिक रूप से थका देती है और तनाव का कारण बनती है। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं तो आपको श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ने चाहिए। अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भागवत अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। इसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से गिर जाएं, तो श्रीमद् भागवत के श्लोक जरूर सुनें। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अवसाद की स्थिति में आप अपने उन मूल्यों को जीवन में सबसे ज़्यादा प्रमुखता दें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन मूल्यों को चुनें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए दया, मदद की भावना, बहादुरी, मेहनत कश बनाना, ऐसे तमाम मूल्य हैं जिनमें आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक छोटा सा तरीका चुनें जिससे आप अगले सप्ताह इन मूल्यों के अनुसार कार्य कर सकें। ये काम छोटे छोटे हो सकते हैं, बहुत सामान्य हो सकते हैं। आप अपने जीवन मूल्यों की तरफ जितनी तेजी से जाएंगे, अवसाद आपसे दूर होता जाएगा। आप किसी भी मूल्य के हामी हों, लेकिन जो मूल्य आपके जीवन में हमेशा मदद करता है वो है दूसरों के प्रति दया करना। इसलिए दयालु आप दूसरों के दर्द को नोटिस करें और उसके प्रति सहानुभूति, दया और सहयोग का भाव रखें। दूसरों के दर्द को नोटिस करने की कोशिश करें। इस प्रयास में आपका परिचय अपने दर्द से हो जाएगा। आप खुद से बात करने का प्रयास करें। यदि आप स्वयं के प्रति दयालु हैं तो आपके पास दूसरों की सहायता करने के लिए अधिक ऊर्जा होगी। यदि आप दूसरों के प्रति दयालु होंगे तो आपको अधिक प्रेरणा और सकारात्मक शक्ति मिलेगी। ये एक ऐसा चक्र है जो आपको अवसाद से दूर रखता है। आपके दोस्त, परिवार के लिए भी आपके डिप्रेशन से निपटना काफी मुश्किल हो सकता है। डिप्रेशन सिर्फ आपको ही नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। बहुत से लोगों को इसके बारे में पूछने से हिचकिचाते हैं। हो सकता है कि आपके अवसाद के बारे में पूछना उन्हें मुश्किल लग सकता है। इससे आपके लिए अपनी भावनाओं को साझा करना और भी मुश्किल हो जाता है। आप उन पर खुद को अकेले छोड़ देने का दोष ना दें, बल्कि उनसे अपनी भावनाएं साझा करें। यह इंगित करने का प्रयास करें कि वे आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि वे जान सकें
कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी काम को ठीक करने से पहले शरीर में ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आपको ज़रूरत के मुताबिक नींद नहीं मिल रही है तो ये अवसाद का रूप भी ले सकती है। सबसे पहले अवसाद को मिटाने के लिए कम से कम 8 घंटे नींद लें। नींद पूरी होगी तो दिमाग में फुर्ती होगी और आपको पूरे दिन तरोताज़ा महसूस होता रहेगा। इस स्थिति में आपको नकारात्मक भाव मन में कम आएंगे। अवसाद से निपटने के लिए अपनी दिनचर्या को सुधार करना जरूरी है। इसके लिए हर दिन आपको सूरज की रोशनी में कुछ देर जरूर रहना चाहिए। आजकल लेट नाइट तक काम और देर में उठने की आदत बन गई है। जीवन की कहानी हो गई है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर सुबह होने से पहले उठ जाएं, तो अवसाद खत्म करने की आसानी होगी। इसके अलावा रोज बाहर टहलें। कभी कभी कॉफी शॉप में कुछ समय बिताएं या बाहर खाना खाने जाएं। सिर्फ काम में फंसे रहने से जीवन में एक रूपता आती है और मन उदास होता है। उत्साह खत्म हो जाता है, जो बाद में अवसाद का रूप ले लेता है। अवसाद को दूर करने के लिए आप अपने करीबी जाएं। अपनी व्यक्तिगत विश लिस्ट बनाएं। हर वह काम जिसमें आपको आनंद आता है वो जरूर करने की कोशिश करें। यदि प्रकृति के करीब समय बिताना है, खाना बनाना, लिखना, संगीत सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना जैसे काम पसंद है तो उन्हें जरूर करें। कोई और भी मनपसंद शौक है तो उसे पूरा करें। बहुत ज़्यादा परेशान है, अवसाद ने घेर रखा है। आसपास के स्थितियों पर क्रोध आ रहा है तो दिमाग को कुछ नहीं सूझता, सिर्फ गुस्सा आता है। ऐसे में अपने गुस्से पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले दिमाग को शट डाउन कर दें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कंप्यूटर के हैंग होने पर जब सब कुछ समझ में नहीं आता तो हम उसे शट डाउन कर देते हैं। अगर दिमाग को शट डाउन करने के लिए सब कुछ सोचना बंद कर दें, कौन क्या कह रहा है, आसपास क्या हो रहा है, किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, इस तरह की किसी भी बात पर ध्यान ना दें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है और न इसका जन्म है और न ही इसका मृत्यु होता है।
आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थिति रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और हम भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम, वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। अपने काम पर ध्यान दें। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाए। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना आवश्यक होता है। कोई और काम पूर्णता से करने से नहीं, कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वह अपूर्ण क्यों ना हो। सभी के प्रति समता का भाव, सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार में वियोग का नाम योग है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। राधे राधे।